नमस्ते मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक तुपे, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद पर बात करेंगे। अनुवाद शब्द मूलतः अनु प्लस वद धातु से बना हुआ है। अनु का अर्थ है पीछे और वद का अर्थ है कथन करना, यानी कही गई बात पुनः कहना या पुनः समान या अनुरूप कहना। पुनः कथन जो कहा गया है, किसी के कहने के बाद कहना, यानी किसी के अनुरूप कहना। एक भाषा से कही गई बात किसी को दूसरी भाषा में जैसी की वैसी कहना अनुवाद कहलाता है। यानी अनुवाद ज्ञात बात को फिर से कथन करता है, यानी उसे पुनः कथन, दोहराना या दोबारा कहना भी कहा जा सकता है। उसके लिए भाषांतरण शब्द भी प्रचलित है। भाषा अंतरंग का अर्थ है भाषा में, एक भाषा छोड़कर दूसरी भाषा में, यानी जो भाषा स्रोत भाषा है वो भाषा जो हम अनुवाद करते हैं, जिस सामग्री का, जिस कृति का, जिस रचना का, वह मूल भाषा या स्रोत भाषा कहलाती है। और जिस भाषा में हम कृति को ले जाते हैं वो भाषा लक्ष्य भाषा कहलाती है। तो मूल भाषा का लक्ष्य भाषा में, यानी स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में ले जाना, यानी उसे जो कहा गया है उसे फिर से कहना, यानी एक भाषा की जानकारी वो दूसरी भाषा में ले जाना, उसे भाषांतरण या ट्रांसलेशन अंग्रेजी में उसे कहते हैं। ट्रांस का अर्थ है पार, लेशन का अर्थ है ले जाने की क्रिया। जो पहले ही मौजूद है उसे पार करना है, ले जाना है, लेकिन ले जाते समय कहीं और नहीं, एक भाषा छोड़कर जैसा का वैसा दूसरी भाषा में ले जाना, उसे अंतरण भी कहा जाता है। यह अंतरण कोई और नहीं तो दो भाषाओं के बीच का अंतर होता है, और जो मूल बात जैसी की वैसी ही रहती है, बस भाषा में अंतरण होता है। एक बात जो उसे पुनः सृजन भी कहा जाता है। हालांकि सृजन का अर्थ अलग है, क्योंकि सृजन का अर्थ नवीनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन अनुवाद सिर्फ जो मौजूद है, जो लिखा गया है पहले से, उसे ही फिर से लिखता है। यानी इसी आधार पर हम उसे पुनः सृजन भी कहते हैं। कुछ लोग पुनः कथन कहते हैं, यानी जो पहले मूल कृति में या मूल पाठ्य सामग्री में कहा गया है उसे फिर से कहा जाता है। पुनर्रचना, फिर से रचित किया जाता है, यानी कि पहले जो रचा गया है उसे फिर से रचना। दोहराना, और एक शब्द दोहराना, यानी पहले जो कहा गया है उसे फिर से दोहराया जाता है। पुनरुक्ति, यानी पहले जो कहा गया है उसे फिर से रचित किया जाता है, उसे पुनरुक्ति कहा जाता है। पुनरुल्लेख, यानी जो पहले उल्लेखित है उसे पुनरुल्लेखित किया जाता है, यानी किसी सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना भाषांतरण या अनुवाद कहलाता है, जिसमें वद धातु, वदन से कहना है कि वदन करना है, और व्यक्त होना है, ये व्यक्त होना जो पहले हुआ है उसे ही व्यक्त करना है। उसे कई लोग उसे विधांतरण भी मानते हैं, लेकिन वो विधांतरण सिर्फ विधा में अंतरण होता है, लेकिन विधांतरण और भाषांतरण या अनुवाद में अंतर है। अनुवाद में जो पहली बात कह चुके हैं हम, उसे फिर से कहना अनुवाद कहलाता है। यानी मूल सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में समतुल्य यथावत सृष्टि करना अनुवाद कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों।